समय अनादि और अनंत है। विकास के युग से शुरू होकर निरंतर विनाश की ओर बढ़ रहा है। जैन परंपरा के अनुसार विकास के काल को उत्सर्पिणी या बढ़ते परिणाम का समय कहा जाता है, जिसमें दीर्घ आयु, प्रचुर धन और सभी प्रकार के सुखों में समय समय पर वृद्धि देखी जाती है। दूसरी ओर पतन के समय को अवसर्पिणी काल या उतरते परिणामों का समय कहा जाता है, जिसमें जीवन काल कम हो जाता है और सभी प्रकार के दुखों में वृद्धि देखी जाती है। इन्हीं दो प्रकार के युगों से समय का चक्र चलता है। जैन धर्म की ब्रह्मांडीय काल मीमांसा के अनुसार प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल को 6 खंडों में विभाजित किया गया है। वर्तमान समय को अवसर्पिणी काल का 5वां आरा माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार इसी को कलियुग कहते हैं। अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे तक लोग अधिक सहज और सरल जीवन जीते थे। आबादी कम थी, प्रकृति लोगों की सभी जरूरतों को पूरा कर रही थी, इसलिए मनुष्य को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वृक्ष आवास और वस्त्र के लिए पत्ते प्रदान करते थे। साथ ही भूख लगेगी तब फूल फल आदि से तृप्ति हो जाती थी। नहाने धोने के लिए पर्याप्त पानी था। संक्षेप में उन्हें जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। जीवन शांति से चल रहा था। यह समय करोड़ों वर्ष पूर्व का माना जाता है और उस समय मनुष्य की आयु भी लाखों वर्ष की थी। वे टोलियों में रहते थे। टोली के नायक को कुलकर या राजा कहा जाता था। इस अवधि के दौरान नाभिराय कुलकर के नेतृत्व में सभी बहुत शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी मरुदेवी नाम की रानी और ऋषभ नाम का पुत्र था। ऋषभ के जन्म के बाद राज्य में जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन प्रकृति ने उस अनुपात में उसका साथ नहीं दिया। ऐसे में लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लोगों में ईर्ष्या और बदले की भावना बढ़ गई। एक राजा के रूप में नाभिराय ने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किए। उनके पुत्र ऋषभ भी बहादुर, चतुर और एक बहुत ही उत्साही राजकुमार थे। नाभिराय ने उन पर भरोसा किया और उन्हें राज्य का प्रशासन सौंपा। ऋषभ दूरदर्शी थे। वे एक विचारक थे और समस्याओं के समाधान करता थे। अस्तित्व के संघर्ष को दूर करने के लिए कुछ योजनाओं की आवश्यकता थी। उन्होंने लोगों को अनाज उगाना और कपड़े बनाना सिखाया। जीवन में अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने लोगों को बर्तन बनाना, खाना बनाना, घर बनाना, कपड़े बुनना, पशुपालन जैसे व्यवसाय करना सिखाया। पत्थर, धातु और लकड़ी से सुंदर वस्तुएं बनाना सिखाया। इस प्रकार विनीता नामक नगर बसाया, जो आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ऋषभ ने विवाह और पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। सामाजिक नीतियां लागू हुईं। अब ऋषभ को ऋषभदेव के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने बहुत समय तक शासन किया। उनके शासनकाल में सभी ने समानता, शांति और सुरक्षा का अनुभव किया। ऋषभदेव की 2 रानियां थीं, सुमंगला और सुनंदा। उनके 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। पुत्रियों के नाम ब्राह्मी और सुंदरी थे। 100 पुत्रों में से 2 ही ज्यादातर ज्ञात हैं, भरत और बाहुबली। ये चारों भाई बहन कई कला और उद्योगों में विशेषज्ञ थे। भरत एक बहादुर सैनिक और काबिल राजा थे। एक मत यह भी है कि इस देश का नाम भारतवर्ष उन्हीं के नाम से पड़ा होगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बाहुबली मेधावी भी थे और अपने अनोखे बाहुबल के लिए भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मी भी बहुत विद्वान थी। वह लेखन की कला में निपुण थी। उन्हीं के नाम पर ब्राह्मी लिपि अस्तित्व में आई। सुंदरी गणित में निपुण थी। ऋषभदेव अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक बार वह एक नृत्य प्रदर्शन देख रहे थे। अचानक नर्तकी बेहोश होकर मर गई। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वे मौत के बारे में सोचते रहे। दुनिया में हर चीज और हर स्थिति लगातार बदल रही है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने परम शाश्वत सुख के लिए भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया।
भरत और बाहुबली को विनीता नगरी और तक्षशिला दी। शेष 98 पुत्रों को उनके विशाल राज्यों के हिस्से दिए गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और परम सत्य की खोज के लिए साधु बन गए। उनके 4000 साथी उनके धर्मपथ के अनुयायी बन गए। साधु जीवन के नियमों के अनुसार ऋषभदेव लोगों के घरों में भिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन लोगों की समझ में ही नहीं आता था कि अपने प्रिय राजा को क्या दें। वे ऋषभदेव को अपने पास मौजूद सबसे अच्छी चीज़ों, गहनों और घर और अन्य कीमती सामान को पेश करते थे, लेकिन उन्हें भोजन नहीं देते थे। वे सोचते थे कि भोजन जैसी साधारण सी चीज किसी बड़े राजा को नहीं देनी चाहिए। परिणाम स्वरूप ऋषभदेव को कई दिनों तक उपवास करना पड़ा। एक दिन वे हस्तिनापुर के निकट एक गन्ने के खेत से गुजर रहे थे। यह गन्ने का खेत उनके प्रपौत्र श्रेयांश का था। श्रेयांश ने अपने प्रिय प्रपितामह से गन्ने का रस ग्रहण करने को कहा। इस प्रकार गन्ने के रस ने दीर्घ उपवास को समाप्त कर दिया। वह वैशाख शुद्ध तृतीया का दिन था। इसी को आज हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। साधु बनने के बाद ऋषभदेव ने अनेक स्थानों की यात्रा की। पानी, भोजन आदि की परवाह किए बिना ध्यान की अवस्था में स्थिर रहे। लेकिन उनके अनुयायी यह नहीं जानते थे कि साधु जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। साथ ही वे ऋषभदेव की तरह उपवास नहीं कर सकते थे। वे पास के जंगल में जाकर फल खाकर अपनी समझ के अनुसार रहने लगे। कुछ समय बाद ऋषभदेव को उनकी दयनीय स्थिति का एहसास हुआ। वस्तुतः जैन मुनि स्वयं फल तोड़कर उसका उपयोग नहीं कर सकते। वे केवल समाज के लोगों के घरों से खाना लाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऋषभदेव ने उन्हें सिखाया कि एक साधु को कैसे रहना चाहिए। कई वर्षों की गहन ध्यानपूर्ण तपस्या और सत्य प्राप्त करने की साधना के अंत में ऋषभदेव ने फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, जिसे परम सिद्धि अथवा सर्वज्ञता की प्राप्ति भी कहा जाता है। चतुर्विध संघ, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका शामिल हैं, ऐसा संघ आम आदमी को सही रास्ते पर लाने के लिए शुरू किया गया था। राजा भरत के पुत्र ऋषभसेन, ब्राह्मी तथा सुंदरी साध्वी समुदाय के प्रमुख बड़े साधु और साध्वियां बने। धर्म तीर्थ के संस्थापक के रूप में ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पिणी के पहले तीर्थंकर हैं और इसीलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है।